अस्सलामुअलैकुम। जो रिसेंट संडे को हमने टेस्ट कंडक्ट किया था, उसकी मैथ्स एमसीक्यूज़ का डिस्कशन मैं करने लगा हूँ। और स्मार्ट एकेडमी 360 की तरफ से हम HEC स्टूडेंट्स को प्रिपरेशन करवा रहे हैं। तो जो भी स्टूडेंट ज्वाइन करना चाहता है वो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में सारी डिटेल्स हैं, वो देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं एमसीक्यूज़ फॉर डिस्कशन। इसमें जो पहला एमसीक्यूज़ है, व्हाट इज़ द सम ऑफ द सीक्वेंस। जो इसका सीक्वेंस का इवन नंबर्स दिए हैं, मतलब 2, 4, 6 इस तरह सीक्वेंस दिए 100 तक। तो इसके लिए सिंपल सा फार्मूला है, वो फार्मूला आप लोगों ने याद रखना है कि सम इज़ इक्वल टू n+1 और n क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स कि टोटल कितने टर्म्स है। तो आप देख सकते हैं इसमें टोटल टर्म्स कितने होंगे, 50 होंगे ना। 2, 4, 6, 100 इस तरह इवन को अगर गिनेंगे तो ये 50 आएंगे। तो ये क्या आएगा, 50 + 1, तो इससे आएगा 2500। ठीक हो गया। उसके बाद दूसरा एमसीक्यूज़ है, इसमें डिस्कशन की ज़रूरत नहीं है। दूसरे एमसीक्यूज़ में ये जो सिंपल आप लोगों ने ऐड करना था और फिर टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स जो थे, मतलब नंबर जितने दिए उन सबको डिवाइड करना। तो ये 8 नंबर दिए, तो इन सबको ऐड करके 8 से डिवाइड करना था। उसके बाद आता है हसन स्पेंड्स Rs500 टू गेट अ शर्ट एंड सेल इट्स 400। तो इसको कितना लॉस हो गया, लॉस इसका इतना ही हुआ ना, 20 रुपीज़ हो गया ना। Rs20 इसका लॉस हो गया। तब 2500 का कितना बनता है, 2500 का बनता है 4%। ठीक हो गया। परसेंटेज तो आपको आती होगी ना। इसको 20 को हम कैसे कन्वर्ट करेंगे परसेंटेज में, 20 × 100 / 500। तो इसका फार्मूला हो गया। उसके बाद अगला एमसीक्यू देखिए, x% ऑफ 60 = 48, देन x%। इसके बाद अगला एमसीक्यू देखिए, x% ऑफ 60 = 48। तो इसका क्या मतलब बनता है, इसका मतलब यही बनता है ना कि 48 60 का कितने % हुआ। तब जब भी हम परसेंटेज को किसी नंबर में चेंज करते हैं तो उसको 100 से डिवाइड करते हैं, तब हमारे पास परसेंटेज आती है। लेकिन यहाँ पर देख सकते हैं आपको नंबर दिया हुआ है और परसेंटेज मांग रहा है। तो यहाँ पर हम 100 को मल्टीप्लाई करेंगे 48 के साथ और डिवाइडेड बाय टोटल कितना है 60, तो इससे आएगा 80। ये इसका समझ आ गई। जो भी एमसीक्यू आप लोगों को समझ नहीं आता तो मेरे से बाद में पूछ भी सकती है मैसेज करके, ठीक है। फिर 5 एमसीक्यूज़ का मेजर ऑफ द 5 एंगल्स इन अ पेंटागन। तो ये 5वीं एमसीक्यूज़ का जो है, ये एंगल्स पेंटागन में 5 एंगल्स होते हैं, उन 5 एंगल्स को प्लस करेंगे और 5 से डिवाइड करेंगे, तो इसका हमारे पास आंसर आ जाएगा। द रेशियो ऑफ 50 मिलीलीटर टू 2 लीटर। इसका मतलब क्या हुआ, 50 मिलीलीटर डिवाइड बाई 2 नहीं करेंगे, 50 डिवाइड बाई 2 नहीं करेंगे। 2 लीटर को पहले मिलीलीटर पर में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद उसको 50 से डिवाइड करेंगे। तो जो भी रेशियो आता है वही इसका आंसर होगा। In a mixture of 60 liters, the ratio of alcohol in water, if this ratio is to be, then the quantity of water to be further added। कहते हैं हमारे पास 60 लीटर्स मिक्सचर है और इसका रेशियो 2:1 है। तो इसका मतलब है कि अल्कोहल 40 लीटर है और 20 लीटर वाटर है। इफ़ दिस रेशियो इज़ टू बी 1/2, इसका मतलब है कि वाटर को हमने अल्कोहल से डबल करना है। तब ये अल्कोहल कितना है, 40 लीटर है ना, तो हमें वाटर को 80 लीटर करना होगा और 80 लीटर करने के लिए हमें कितना और ऐड करना होगा, 60 लीटर्स। ठीक हो गया। इसके बाद व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ x² + 14x + 24। ये तो बहुत ही आसान है, x² + 14x + 24 और 8x = 824। तो इसमें तो और कुछ नहीं करना था, बस इसको वैल्यू में पुट करना था। x² मतलब 824 का होल स्क्वायर
14 मल्टीप्लाई बाई 8 24, यही हो गया। ठीक है, इसके बाद आते एफ ए एंड बी आर टू नॉन ज़ीरो नंबर्स एंड एफ। इस तरह की एमसीक्यूज़ को सॉल्व करने के लिए आपके पास एक ही रास्ता है कि ए को ये जो इक्वेशन दिया हुआ है ना, इसको 69 ए की जगह 69 पुट करें और फिर देखिए अगर सही आता है तो इसका मतलब पहला ऑप्शन सही है। अगर ए प्लस बी और ए बी बराबर है, इस तरह इसको पुट करना है, मतलब इसी तरह कंसीडर करना है और फिर उस इक्वेशन को सॉल्व करना है। अगर वो इक्वेशन सही आता है, इस पर पूरा उतरता है, तो फिर बी ऑप्शन सही है। और अगर बी को 69 लेना है और उस इक्वेशन में पुट करना है, अगर उसके मुताबिक तो मैंने ये किया तो b इज इक्वल टू 69 ये सही आता है। व्हाट इज़ द सॉल्यूशन सेट ऑफ इक्वेशन? ये एक्स स्क्वायर प्लस 4x, ये एक्स स्क्वायर, ये देख ले एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो इसको हम करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 3x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो x इसको हम कॉमन लेंगे, x प्लस 1 प्लस 3 कॉमन ले लेंगे, x प्लस 3 x प्लस 1 टू 0। तो ये x प्लस 1 x प्लस 3 आ जाएगा 0, x प्लस 1 टू 0, x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू -1 और x इज इक्वल टू -3 आ जाएगा। ठीक है, आगे है 5x प्लस 6y। तो 5x प्लस 6y का क्या मतलब हुआ? इसमें दो टर्म्स है ना, x और y, तो इसका क्या हो गया? बाइनोमियल हो गया। इसमें दो टर्म्स है, जितनी ज़्यादा टर्म्स होंगी उतनी उसी तरह फिर वो होगा। इफ़ वी ऐड, इसको ऐड करना था, तो ये तो सिंपल एडिशन है, मेरे ख्याल में इसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद आता है पॉलिनोमियल कंटेन्स। पॉलिनोमियल में एनी नंबर ऑफ टर्म्स कि इस तरह फिक्स नहीं है कि कितने होने चाहिए, बस जितने भी हो सकते हैं। द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन जॉइनिंग 2 पॉइंट्स एंड, इसको आपने कैसे सॉल्व करना था? 36 और 16 को प्लस करना था और 6 और 4 को प्लस करना था। 36 और 16 को प्लस करेंगे तो 36 और 16 को प्लस करेंगे तो ये कितना आएगा? 52। और 52 का हाफ कितना होता है? वो कह रहे कि मिड पॉइंट ना, तो मिड पॉइंट का हाफ क्या हो गया? 26 हो गया ना। तो ये 26 आ जाएगा और 6 प्लस 4 तो ये 10 आ जाएगा। तो और 10 का हाफ कितना होता है? 5। तो 26 और 5 इसका सही होगा। अ लाइन सेगमेंट इज़ फाउंड बाय जॉइनिंग 2 लाइन्स। ये याद रखें कि लाइन सेगमेंट 2 पॉइंट्स को ज्वाइन करने से बनती है। ठीक हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑब्ट्यूज एंगल? ऑब्ट्यूज एंगल का मतलब ये है कि 90 और 180 के दरमियान हो। याद रखिए, अब इसका ये मतलब है। ठीक है, अक्सर स्टूडेंट जो है वो 190 से जो ऊपर होते हैं उसको ऑब्ट्यूज एंगल बोलते हैं, इसके दरमियान जो हो वो ऑब्ट्यूज एंगल होती है। तो आप लोग इसमें फाइंड कर सकते हैं आराम से। 8 डिवाइड बाई 20 मल्टीप्लाई बाई 360, ये जो पहला ऑप्शन है ना, 8 डिवाइड बाई 20 मल्टीप्लाई बाई 360, इससे आएगा, जो भी आएगा वो ऑब्ट्यूज एंगल होगा। ये मैंने कैलकुलेशन किया हुआ था, आप लोग ट्राई करेंगे। फिर भी अगर समझ नहीं आता तो मुझे मैसेज कर ले फिर। ठीक है। अपोजिट वर्टिकल एंगल्स आर आल्सो इक्वल, ये तो सबको पता होगा, वर्टिकल एंगल जो होते हैं वो इक्वली होते हैं। एंड प्रेजेंट एवरेज एज ऑफ अ कपल एंड दियर डॉटर इज़ 35 ईयर्स। ये थोड़ा मुश्किल होगा, ये मैं आप लोगों को करवाता हूँ। प्रेजेंट एवरेज एज ऑफ अ कपल एंड दियर डॉटर इज़ 35 ईयर्स। अच्छा, इसको हम कंसिडर करेंगे कि फ़र्ज़ करो कपल का भी, कपल मतलब फादर और मदर, फादर का एज x हो गया, मदर का एज y हो गया और डॉटर का एज z हो गया। तो ये कह रहे हैं कि इसका एवरेज जो हम लेते हैं x प्लस वाई प्लस z, ये हो गया, ये 35 ईयर्स है। 15 years from now the age of the mother will be equal to the sum of present ages of father and daughter। कहते 15 साल बाद जो होगा, 15 साल बाद का क्या मतलब हुआ? ये मदर, वाई मदर का एज है ना, तो वाई प्लस 15 मतलब 15 साल अगर गुजर जाए तो उसका क्या होगा? तो सम ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ द फादर x प्लस z, ये इक्वेशन हमारे पास आ गया।
ये जो कंडीशन दिया हुआ ना इसके मुताबिक ये कंडीशन कहते हैं 15 साल बाद ये होगा। तो क्या मांग रहा है, फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ मदर, वाई को हमने मालूम करना है। तो ये तो बिल्कुल आसान हो गया, एक्स प्लस जेड की जगह हम क्या पर क्या पुट करेंगे, वाई प्लस 15। ये जो वाई प्लस 15 है ये हमने किसकी जगह पुट किया है, ये एक्स प्लस जेड की जगह पुट किया, ठीक है, वाई प्लस 15 35, और ये तो 2y हो जाएगा प्लस 15 डिवाइड बाई 3 35। ये आप लोगों ने आगे ख़ुद करना है, बस ये मेन इक्वेशन याद रखें कि इस तरह मैंने किस तरह इसको किए। व्हेन 2 इज एडेड टू हाफ ऑफ 1/3 ऑफ द 1/5 ऑफ अ नंबर द रिजल्ट एट 1/15 ऑफ द नंबर। अच्छा, तो इस MCQs में आप लोग क्या करेंगे, व्हेन 2 इज एडेड टू हाफ ऑफ 1/3 ऑफ 1/5 ऑफ अ नंबर द रिज़ल्ट इज़ 1/15 ऑफ द नंबर। तो आप लोगों ने यही करना है कि पहले 40 को ट्राई करना है, अगर 40 पर ठीक आता है तो फिर यही ऑप्शन सही है, अगर 40 पर ठीक नहीं आता तो 50 पर ट्राई करना है। किस तरह ट्राई करना है, फ़र्ज़ करो अगर मैं 60 पर ट्राई करता हूँ, 60 पर ट्राई करता हूँ तो मैं पहले इसको 60 को 5 से डिवाइड करूँगा, तो डिवाइड करूँगा तो ये 5th आ जाएगा, और फिर कह रहे ये फिर 12 आ जाएगा, अगर 5 से डिवाइड करूँगा तो 12 आ जाएगा। फिर वो कह रहे कि जो 1/5 है उसका भी 1/3 मतलब 3 से डिवाइड करूँगा, तो 12 को फिर से 3 से डिवाइड करूँगा तो ये 4 आ जाएगा, 4 को फिर 2 से प्लस करूँगा तो 4 + 2 6 हो जाएगा, और 6 क्या है, ये 1/15 ऑफ द 60 बनता है, यानी अगर बनता है तो यही ठीक है, अगर नहीं बनता तो फिर वो जो दूसरे ऑप्शन दिए इस पर इसी तरह ट्राई करना है आप लोगों को, ठीक है। द 10th digit of a 2-digit number is 2 more than its unit digit. The 2-digit number is 7 times the sum of the digits. Find the unit digits. ये आप लोगों ने खुद ट्राई करना, ठीक है। ये मैंने जिस तरह ऊपर आप लोग को तरीका बताया ना, द 10th आपने 10th डिजिट को y लेना है और जो दूसरा डिजिट है उसको x लेना है। फाइंड द यूनिट डिजिट, तो x को मालूम करना है। ये जो कंडीशन दिया हुआ है इसके मुताबिक आप लोगों ने पहली इक्वेशन बनाना है, इस तरह जिस तरह मैंने बनाया y + 15, इस तरह x और y का इक्वेशन बनाना है। उसके बाद आप लोगों ने सॉल्व करना है। अगर सॉल्व नहीं हो सका आप लोगों से तो फिर मुझे मैसेज करें, मैं आप लोगों को करवाऊँगा। सॉल्व द इक्वेशन फॉर, ये तो बिल्कुल आसान है, ये x और y की वैल्यूज़ मालूम करनी है और ऑलरेडी दिए हुए ये सब कुछ। आई कलर ऑफ द एम्प्लॉय इज़ एग्जाम्पल ऑफ, इसका एट्रीब्यूट सही आंसर होगा, ठीक है। वेरिएबल तो नहीं हो सकता ना, एट्रीब्यूट ही होगा। मीन ऑफ 10 नंबर इज़ 9, सम ऑफ दीज नंबर इज़, तो ये तो 90 आएगा क्योंकि द मीन ऑफ 10 नंबर इज़ 9। इसका मतलब है कि एवरेज जो 10 नंबरों का है वो 9 है। सम ऑफ दीज नंबर, तो इसका 90 ही बनता है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन ऑड व्हेन फेयर डाई इज़ 3 डिवाइड बाई 6, क्योंकि डाई जो है ये टोटल कितनी उसमें होते हैं, 6 होती है ना, तो 50% चांस होगा कि इवन नंबर आएगा या आड नंबर आएगा, 50% चांस। तो 56 का 50% क्या है, 3 डिवाइड बाई 6। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवन कैन नॉट बी नेगेटिव, प्रोबेबिलिटी कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। अली इज़ 18 फ्राम आइदर एंड ऑफ अ रो ऑफ बॉयज़, हाउ मेनी बॉयज़ आर देयर इन दैट रो। तो 18 का मतलब है कि 17 लोग इससे एक साइड पर है और 17 लोग इससे दूसरे साइड पर है, तो 18th है ये। तो ये 17 + 17 तो 34 और एक अली है, तो 35 विच इज़ द लेटर 8 लेटर। ये तो मेंटल वाली बात है, वही आप लोगों ने ABC अगर जहन में सोच ले तो 12th और 8th ये आसान है, आप लोग कर लेंगे मुझे पता है। अच्छा, कंट्रीब्यूटर इज़ रिटन एज, तो कंट्रीब्यूटर को इस लोगों ने किस तरह इस तरह लिखा है पता है, जो आखिरी है ना TUB, ये 2 छोड़कर TUB लिखा है, और जो RTN लिखा है ये भी पहले 2 छोड़कर RTN लिखा है। इस तरह आपने इस पर भी अप्लाई करना है। FA is A, C is A, ये भी बिल्कुल आसान है, बस ये मैंने सिर्फ इसलिए दिया था कि ये डिमास रूल आप लोगों ने फॉलो करना है। पहले AB और AC डिवाइड करना है, उसके बाद DE और CB मल्टीप्लाई करना है, उसके बाद CB और BC को प्लस करना है। तो इस तरीके से करेंगे तो आराम से आ जाएगा। A person salary was decreased by 10%। अच्छा, ये MCQ तो मैंने पिछले टेस्टों में भी दिया हुआ था, तो ये तो आप सबको पता होगा 1% प्लस होगा, क्योंकि अगर समझ नहीं आया तो फिर मैसेज कर ले। ये
ये मैंने किया हुआ था तो आप लोगों को पता होगा, ज़ाहिर बात है। 3.4 डिवाइड बाई 17 एंड परसेंटेज इज़, ये परसेंटेज है तो परसेंटेज कैसे फाइंड करेंगे। तो ये तो आप लोगों को मैंने अभी बताया कि जब परसेंटेज को नंबर में कन्वर्ट करेंगे तो 100 से डिवाइड करेंगे, और जब नंबर को परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। तो 3.4 डिवाइड बाई 17 मल्टीप्लाई बाई 100, इससे जितना भी आता है वही होगा। ठीक है, ये MCQs मैं जल्दी में था तो इसलिए मैंने जल्दी में करवा दिए, मतलब ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं दिए। लेकिन आप लोग को जो MCQ समझ नहीं आया तो आप लोग पूछ सकते हैं। ठीक है।